अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, यंग जनरेशन के लिए मोटिवेशनल वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अक्सर हम देखते हैं कि युवा लोग जब पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं या अन्य कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, या इन जनरल कोई ध्यान लगाने वाला या एकाग्रचित होने वाला काम करते हैं तो अक्सर ध्यान भटक जाता है। तो ध्यान भटकता है, उसको कैसे वापस केंद्रित किया जाए, वापस लाइन पे लाया जाए, इसके बारे में आज का वीडियो है दोस्तों। गत दिनों मैं एक बौद्ध भिक्षु, बौद्ध मठ के मठाधीश की एक पुस्तक पढ़ रहा था। जैसे कि मैंने बताया, मैं हर वक्त कोई न कोई पुस्तक पढ़ता रहता हूँ। तो अभी गत दिनों में मैंने एक पुस्तक पढ़ के कंप्लीट की है। उसमें एक कहानी थी कि एक मठ के अंदर कुछ सीनियर जो है भिक्षु थे, बाकी जूनियर काफ़ी थे। सीनियर जैसे मॉनिटर होते हैं वैसे। तो एक जो सीनियर भिक्षु थे उनका नाम था बोजाकू। तो बोजाकू जो थे वो सीनियर थे, उनको देख देख के जूनियर लोग सीखते थे। सीनियर जो थे वो उनको पढ़ाते भी थे। जब भी बोजाकू जो थे वो अकेले कभी गुफा में जाकर के ध्यान करते थे या साधना करते थे, तो वो थोड़ी देर बीच में खुद का ही नाम बोलते थे, बोजाकू ऐसे करके, फिर ध्यान चालू करते थे। फिर थोड़ी देर बाद में फिर बोजाकू बोलते थे, फिर थोड़ी देर बाद में बोजाकू बोलते थे। तो जो बाहर जूनियर जो कनिष्ठ शिष्य थे उनके, उन्होंने देखा ये क्या खुद का नाम बार बार क्यों बोल रहे हैं। एक दिन उन्होंने पूछा कि आप हमारे से सीनियर हैं, हम आपसे बहुत सीखते हैं, लेकिन जब भी आप ध्यान अवस्था में जाते हैं, गुफा में या कहीं बैठते हैं ध्यान साधना में, तो थोड़ी देर बाद में आप अपना नाम बोजाकू ऐसे बोलते हैं, ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये मेरा ध्यान करने का तरीका है। कि नहीं, हमने अभी तक किसी को ऐसा बोलता हुआ देखा नहीं, कोई खुद का ही नाम बीच बीच में बोलता हो, तो आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा भाई ये जो है, ध्यान जब भंग होता है, ध्यान केंद्रित किए बगैर न तो ध्यान और न साधना हो सकती है। कई बार ध्यान भंग हो जाता है पुरानी बातों से, भूतकाल की बातों से, या कभी मन अन्य चीज़ों में भटक जाता है, लोभ लालच में या अन्य जगह पे, जो नहीं भटकना चाहिए एक भिक्षु के नाते। तो उस वक्त मैं तुरंत अपना नाम बोलता हूँ, बोजाकू। तो तुरंत मुझे खुद को ही मालूम पड़ जाता है कि मैं ध्यान से दूर जा रहा हूँ, तो मैं वापस ध्यान पे केंद्रित करता हूँ। ऐसे करते करते जब कभी भी मुझे मेरे मन में ध्यान में भटकाव आता है, तो मैं खुद का नाम बोलता हूँ, बोजाकू। तो मैं खुद वापस जो है उसी जगह पे आ जाता हूँ। ये मेरा ध्यान भटकने से इसका समाधान है। जब भी ध्यान भटकता है तो मैं खुद का नाम बोलता हूँ, तो मुझे याद आ जाता है कि मैं ध्यान से भटक रहा हूँ और मुझे बीच में रहना है। मतलब जिस काम के, जिसके लिए मैं साधना कर रहा हूँ, वो मुझे साधना करनी है। तो बड़ा विचित्र और बड़ा मतलब लाभदायक ये जो एक तरह का सूत्र है। तो ये मैंने भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया कि ध्यान या साधना करते हैं तो कई बार ध्यान भंग हो जाता है। तो बीच बीच में मैं खुद का नाम ले लेता हूँ, जैसे अमर। फिर जब ध्यान भटकता है फिर मेरा नाम ले लेता हूँ, अमर। फिर ध्यान भटकता है फिर मेरा नाम ले लेता हूँ, अमर। तो मुझे वास्तव में उससे फ़ायदा होता है, मुझे लाभ होता है कि मैं तुरंत ध्यान भटकता तो वापस मैं उस साधना या ध्यान पे लग जाता हूँ। तो ध्यान भटकते ही तुरंत मेरा नाम लेता हूँ, तो वापस मैं तुरंत मेरे साधना में आ जाता हूँ। तो जो भटकाव होता है इधर या उधर, वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जिसके लिए आप ध्यान या साधना कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सूत्र है। जब भी आप पढ़ रहे हैं, एकाग्रचित्ता करें, पढ़ाई करें, ध्यान करें या साधना करें, तो जब भी ध्यान भटके आप अपना नाम थोड़ा ज़ोर से बोलिए, अमर। बस इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान भटक रहा है, आपको वापस लाइन पे आना है, केंद्रित करना है और साधना में लगना है। ये बहुत अच्छा सूत्र है। इसी का एक दूसरा उदाहरण है। पहले मैंने बहुत पहले किताब पढ़ी थी, अष्टावक्र की महागीता। उसमें राजा जनक, जो सीता मैया के पिताजी थे, उनका वर्णन था। राजा जनक जो है विदेह जनक कहलाते थे। कथा बहुत अलग है, मैं सिर्फ इसी बिंदु को मिला रहा हूँ कि वो विदेह क्यों होते थे। कि वो जब खुद भी बैठते थे राज दरबार में या न्याय करते थे या वैसे भी कुछ, तो अपनी देह से बाहर होकर के
जैसे ये मेरी देह है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। एक काल्पनिक रूप से अपनी देह से बाहर अपनी आत्मा को यहाँ रखते थे। और जब भी न्याय करते थे तो थोड़ा अगर मान लो न्याय में भटकाव होता था तो वो जो आत्मा थी वो देह को इशारा करती थी कि आप गलत बोल रहे हो, ठीक हो जाइए। देह से बाहर चले जाते थे। जैसे विदेश का मतलब क्या होता है, देश से बाहर जाना। विदेह का मतलब होता है अपनी देह से बाहर जाना। तो वो अपनी देह से बाहर जा कर के खुद को ही देखते थे, और खुद की कोई गलती करता था तो वो तुरंत इशारा करते थे खुद को, भाई आप ठीक नहीं कर रहे। तो इसलिए वो विदेह जनक कहलाए। बड़ी अलग कथा है उनकी, लेकिन वो कथा और ये जो बोकाजू वाली कथा बहुत धर्म की बहुत सुंदर कथा है दोस्तों। कई बार लोग हमारे को बोलते हैं, हमारे शिष्य भी हैं, हमारे दूसरे फॉलोवर भी, कि पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं तो ध्यान भटक जाता है। सबसे सुंदर तरीका यही है कि आप अपना नाम पुकारिए। जैसे मैं अमर, तो मुझे भटकाव से वापस बीच में आना पड़ेगा। जब भी ध्यान भटके खुद का नाम बोलिए और वो आपको भटकाव से दूर करेगा। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतने ही दोस्तों। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम सदा कुछ न कुछ नया प्रस्तुत करते हैं। कृपया लगातार हमारे वीडियो, हमारे चैनल को देखते रहिए। अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़े, जिससे हम और भी लाभदायक वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।